हेलो मेरा बच्चा, कैसे हैं आप सब। लास्ट मेरा बेटा हम क्या कर रहे थे, न्यूमेरिकल कर रहे थे। आज हम न्यूमेरिकल करके पहले वाले सब यूनिट को कंप्लीट कर रहे हैं। ओके, तो लिखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल। टू चार्ज 3 माइक्रोकूलम प्लस 3 माइक्रोकूलम एंड प्लस 8 माइक्रोकूलम। आज न्यूमेरिकल करके हम इसको खत्म कर देंगे, फिर आपको इसके नोट्स भी साथ में मिल जाएंगे। ओके, फिर हम आपका सब यूनिट सेकंड स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, 2 चार्ज प्लस 3 माइक्रोकूलम एंड 8 माइक्रोकूलम रिपेल ईच अदर विद द फोर्स, रिपेल ही करेंगे, दोनों पॉजिटिव है, विद द फोर्स 40 न्यूटन, with the force 40 Newton. If the charge minus 5 microcoulomb is added to each, ठीक है, if the charge कौन सा minus 5 microcoulomb is added to each, full stop, लिखिए the force will be, द फोर्स विल बी। ऑप्शन दे रहा हूं आपको, ए पार्ट माइनस 10 न्यूटन, बी पार्ट प्लस 10 न्यूटन, सी पार्ट प्लस 20 न्यूटन, डी पार्ट माइनस 20 न्यूटन। ठीक है, ए पार्ट माइनस 10 न्यूटन, बी पार्ट, सी पार्ट और डी पार्ट। ओके, क्लियर। अब देखो, पिछला वाला क्वेश्चन भी ऐसा ही था, उसने हमने इनिशियल और फाइनल की बात की थी। इनिशियल पे क्या आएगा, फाइनल पे आएगा। देखो, इनिशियल वाला चार्ज कौन सा आ जाएगा, प्लस 3 माइक्रोकूलम और 8 माइक्रोकूलम। फाइनल वाला इसमें ऐड करेंगे इसको तो क्या बच जाएगा, माइनस 2 माइक्रोकूलम, और इसमें ऐड करेंगे तो कितना बच जाएगा, प्लस 3 माइक्रोकूलम। देखिए भाई, अब ऐसे इनिशियली फाइनल नहीं चलाना, दिमाग चलाना है। ठीक है, देखिए इसको ऐड करेंगे दोनों को, देखो इस वाले चार्ज को इसको भी ऐड करना और इसको भी, प्लस 3 माइक्रोकूलम प्लस 5 प्लस माइनस माइनस, तो क्या बच जाएगा, माइनस 2 माइक्रोकूलम, और इसको उधर ऐड करेंगे तो वहां बचेगा 3 माइक्रोकूलम। ओके, क्वेश्चन लिख लो, सॉल्यूशन में बता रहा हूं, वैसे नहीं करना इनिशियली फाइनली, थोड़ा सिंपल निकाल देंगे। और हमें निकालनी है कि नई वाली फोर्स, क्या करना है, नई वाली फोर्स। पहले देखिए सॉल्यूशन, देखो पहले हम एफ निकालते हैं, एफ डैश नहीं एफ, तो क्या जाएगा, एफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अकॉर्डिंग टू लिख लेंगे यार, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, तो क्या जाएगा, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये आएगा मेरा बेटा। दिया हुआ ये एफ कितना है, 40 न्यूटन, कितना 40 न्यूटन, क्या जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 कितना 3 माइक्रोकूलम, Q2 कितना 8 माइक्रोकूलम, और आर स्क्वायर अपनी जगह, और इक्वेशन क्या, फर्स्ट। क्लियर। अब अगला वाला ऐड करने हैं चार्ज, तो क्या जाएगा, एफ डैश 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मेरा बेटा इसमें ऐड करूंगा -5 माइक्रोकूलम, तो क्या बच जाएगा, -2 माइक्रोकूलम, इनटू इसमें ऐड करेंगे 8 में से 3 4 5 चले जाएंगे, 3 माइक्रोकूलम अपॉन आर स्क्वायर, और इक्वेशन क्या, सेकंड, अपॉन आर स्क्वायर, और इक्वेशन क्या, सेकंड। अब क्या करेंगे, हमें ये वाली फोर्स निकालनी है, एफ डैश। भाई ये दिमाग में निकालना, नहीं तो आप पहले इनिशियल फाइनल निकाल सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। तो क्या जाएगा, डिवाइड इक्वेशन सेकंड बाय इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट डिवाइड इक्वेशन सेकंड बाय इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या आ जाएगा, एफ डैश अपॉन 40 किसके बराबर आ जाएगा, एफ डैश, पहले एफ डैश 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, -2 माइक्रोकूलम 3 माइक्रोकूलम अपॉन आर स्क्वायर, डिवाइड में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
ये वाला, तो क्या आ जाएगा 3 माइक्रोकूलम 8 माइक्रोकूलम अपॉन आर स्क्वायर। देखो ये सेम है तो मर जाएगा, उसको घुमा लेंगे, मर जाएगा मतलब कट जाएगा। एफ डैश 40 तो क्या आ जाएगा -2 माइक्रोकूलम 3 माइक्रोकूलम अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या 3 माइक्रोकूलम इंटू 8 माइक्रोकूलम। ठीक है, ये और ये कैंसल, माइक्रोकूलम ये माइक्रोकूलम ये कैंसल। ठीक है, कट गया। उधर क्या बच जाएगा बचा 2 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व। तो क्या आ जाएगा एफ डैश अपॉन 40, ऊपर क्या बच जाएगा 3 2 जा -6 और नीचे 24, इधर देखो 4 एफ डैश अपॉन 40 1/4, मुझे एफ डैश निकालना है, ये उधर एफ डैश किसके बराबर -40/4, मेरे बेटा 4 4 कैंसिल, तो एफ डैश किसके बराबर आ गया -10 न्यूटन। पहला वाला आंसर है इसका ए पार्ट। क्लियर, हम ऐसे भी लिख सकते थे, पहले आंसर लिखते फिर सॉल्व कर देते। मेरा बच्चा इतना आसान क्वेश्चन है, कहने की बात ही नहीं। क्लियर, ओके, बस देख लो, इनिशियली फाइनल करके वैसे करना है ऐसे करना है, कर सकते हैं। चलें, लिख लिया होगा, चलें अब आगे। लिखिए नेक्स्ट, लिखिए क्वेश्चन नंबर आप डाल दे लेना। ठीक है, लिखिए द फोर्स बिटवीन 2 चार्ज प्लेस्ड in free space is 10 न्यूटन। ठीक है, दो फोर्स दो चार्ज के बीच कितनी है 10 न्यूटन। इफ पहले फोर्स दो चार्ज के बीच फोर्स कितनी है फ्री स्पेस में 10 न्यूटन। लिखे इफ द चार्ज आर प्लेस्ड इन ए if the charge are placed in medium of relative permittivity is equal to 5, if the charge are placed in a medium, फिर उनको एक मीडियम में रख दिया, आप रिलेटिव परमिटिविटी कितना 5, फुल स्टॉप। लिखिए the force will be A part 2 Newton, B part 50 Newton, C part 0.2 Newton, D part क्या none of these। क्लियर, तो क्या होगा भाई, ध्यान दो, मैं यहां निकाल दूंगा इतने सारे पार्ट में ही, क्वेश्चन फिर एक साथ मिटा देते हैं। तो क्या होगा भाई देख लो, तो आपको पता है भाई, पहले लिखो सॉल्यूशन। लिखिए आंसर इसका ए पार्ट है 2 न्यूटन। वी नो दैट एफ एम किसके बराबर एफ अपॉन के, एफ एम एफ कितना है 10 न्यूटन। और यहां देखो उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, प्लेस्ड ए मीडियम ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी, और आपको पता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिनोट के के साथ, वही उसकी जगह लिख सकते हैं हम एप्सिलॉन आर, उसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। तो कितना 5,
तो क्या आंसर आ जाएगा? एफ एम कितना? 2 न्यूटन। ठीक है, यहां न्यूटन लिख लो और एफ एम किसके बराबर? 2 न्यूटन। ओके, ये था मेरा क्वेश्चन। अभी तक देखो हमने कूलम्स लगा के फोर्स निकाला, डिस्टेंस निकाल दिया। अब हमें क्या है? चार्ज भी निकालना है। आज एक क्वेश्चन करवा रहा हूं, एक आपको दे दूंगा, निकल जाएगा, उसका आंसर मैं बता दूंगा, आप निकाल लेंगे उसको। ठीक है, लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वो क्वेश्चन है जिसमें दोनों चार्ज की कंबाइंड वैल्यू दी होगी, हमें एक की निकालनी होगी। ठीक है, लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 पॉइंट चार्ज Q1 and Q2 are 3 meter apart and their combined charge is 2 point charge Q1 and Q2 are 3 meter apart and their combined charge is 20 माइक्रोकूलम। दोनों का कंबाइंड चार्ज कितना है? 20 माइक्रोकूलम। If the one charge repel the other charge with a force 0.075 न्यूटन। ठीक है, इफ द वन चार्ज रिपेल्स द अदर चार्ज विद अ फोर्स कितना? 0.075 न्यूटन। लिखिए व्हाट आर टू चार्ज। हमें बताना है कि ये दो चार्ज क्या होंगे। Q1 Q2 3 मीटर का भी डिस्टेंस है, दोनों का कंबाइन मतलब Q1 प्लस Q2 कितना है? 20 माइक्रोकूलम। वन चार्ज रिपेल द अदर विद फोर्स ऑफ कितना? फोर्स कितनी है? 0.075 न्यूटन। व्हाट आर टू चार्ज? दोनों चार्ज क्या होंगे? क्लियर? ओके ओके, क्वेश्चन लिख लिया? चलिए भाई, ठीक है। तो मेरा बेटा सुनिए ध्यान से, सॉल्यूशन हेयर फोर्स कितनी है? 0.075 न्यूटन। आर कितना है? 3 मीटर। और हमें क्या निकालना है? Q1 और Q2। आर कितना था? फोर्स आ गया, ये आ गया। और क्या भाई? Q1 प्लस Q2 कितना है? 20 माइक्रोकूलम। और मुझे यहां से निकाल लेते हैं हम Q1, तो क्या आ जाएगा? 20 माइक्रो का मतलब 10⁻⁻⁶ कूलम और माइनस Q2 और इक्वेशन क्या? फर्स्ट। और इक्वेशन क्या? फर्स्ट। क्लियर? यहां से आप Q2 भी निकाल सकते हैं, Q2 निकालेंगे तो वो चला जाएगा। अगर Q1 यहां से निकाला है तो ये जो इक्वेशन बनेगी वो Q2 की फॉर्म में बनेगी। ठीक है, अगर Q1 निकाल लेते हैं, Q2 जहां से निकालते थे Q1 की फॉर्म में, या फिर अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ क्या आ जाएगा? F किसके बराबर? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या मेरा बेटा? Q1 Q2 अपॉन R²। ओके, अब इधर यहां आ रहा हूं, ध्यान दे रहे हैं। F की जगह क्या आ जाएगा? 0.075 कितना? इसकी जगह पता है आपको? 9 × 10⁻⁹ इंटू Q1 Q2 अपॉन 3 का स्क्वायर। फिर 0.075 9 × 10⁻⁹ Q1 Q2 अपॉन 9। बड़े ध्यान से, मैं पीछे हट जाता हूं, आप अच्छे से क्वेश्चन को देख लीजिए, पास करके आप देख सकते हैं। इधर देखिए 9 और 9 मर गई,
क्या लिख सकता हूं 0.075 किसके बराबर 10 की पावर 9 इंटू Q1 Q2 ORR 10 रेज़ टू पावर 9 Q1 Q2 किसके बराबर 0.075 0.075 ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहां से मैं Q1 Q2 निकालता हूं, ये उधर चला जाएगा, यहां मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा 0.075 डिवाइड में 10 की पावर 9। ओके क्लियर, देख लो ये इसके बराबर कूलम्स लॉ, F की जगह फोर्स आ गई, इसकी जगह 9 to 10 9, Q1 Q2 अपनी जगह, इसका 9 9 कट गया, इसको मैंने सीधा करके लिखा, ये मल्टीप्लाई में तो कहां चला गया डिवाइड में, कहां चला गया डिवाइड में। ओके बड़े आराम से भाई, एक क्वेश्चन समझना है, दूसरा आप गोली की स्पीड से निकाल देंगे। तो क्या आ जाएगा Q1 Q2 किसके बराबर 0.075 मेरे बच्चा, ये ऊपर लेके जाऊंगा प्लस का क्या हो जाएगा 9। अब देखो इधर इस पॉइंट को शिफ्ट कर रहा हूं, 1 2 3 पॉइंट शिफ्ट करना आता है, नहीं तो पीछे मैंने सिखाया हुआ बड़े अच्छे से, 1 2 3 यहां, तो क्या आ जाएगा 75 कितने डिजिट है 1 2 3 10 की पावर -9 तो अपनी जगह, पॉइंट को शिफ्ट किया है, रूल है 10 के साथ क्या करना है मल्टीप्लाई, फिर देखना कितने डिजिट 1 2 3 10 की पावर क्या 3, फिर देखना लेफ्ट के राइट तो क्या माइनस, तो क्या आ जाएगा Q1 Q2 कितना 75 इंटू 10 रेज़ टू पावर -12, यही आ जाएगा। अब देखिए मेरे बच्चा, यहां से अब हमें वहां पीछे Q1 की क्या वैल्यू थी, हमारे पास Q1 की वैल्यू थी ना, Q1 की वैल्यू थी कितना था देखना 20 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6 इंटू Q2, ये Q1 की जगह वैल्यू आ गई, इंटू क्या Q2 कितना 75 इंटू 10 रेज़ टू पावर -12, यही था ना मेरे बच्चा, ये Q1 की वैल्यू आई, यही थी Q1 की वैल्यू, कूलम यूनिट रहने दो, भी लास्ट में लिख लेंगे, टेंशन नहीं, यूनिट की टेंशन ना लो, ठीक है। अब इधर इस ब्रैकेट को खोलेंगे, मैं इधर लिखता हूं और ये इक्वेशन बन जाएगी Q2 की फॉर्म में, ठीक है। अब ब्रैकेट खोलेंगे, Q2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहां Q2 इंटू Q2 का स्क्वायर, तो क्या जाएगा 20 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6 Q2 माइनस Q2 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या 75 इंटू 10 रेज़ टू पावर -12, 75 इंटू 10 रेज़ टू -12। अब इधर उसको भी इधर लिखेंगे, इसको पहले सीधा करके लिखते हैं, क्या आ जाएगा Q2 का स्क्वायर माइनस वाले प्लस 20 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6 Q2, उसको भी इधर लाते हैं -10 की पावर -12 किसके बराबर 0। मैंने बनाई क्या इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और किसकी फॉर्म में आ गई Q2 की फॉर्म में, क्लियर। अब देखो इसका माइनस निकालेंगे कॉमन, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, ये प्लस का, और दूर फेंक उधर फेंक देंगे जीरो वाली साइड, तो क्या आ जाएगा Q2 का स्क्वायर -20 प्लस का था 10 रेज़ टू पावर -6 प्लस 75 इंटू 10 रेज़ टू पावर -12 किसके बराबर 0, किसके बराबर बेटा 0। अब देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है और हम क्या करते हैं स्प्लिट करके इसको, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होने वाला है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके ये सॉल्व नहीं होगा। तो यहां हम एक फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला में आपके लिए लिख रहा हूं यूजिंग a इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। आपको पता है b वाला कौन सी टर्म होगी, यहाँ Q2 है भाई, यहाँ बीच में Q2 है, लिखना भूल गए थे, थोड़ा सा ऐसे सेट करके लिख लेते हैं यार, एक मिनट। Q2 प्लस 75 इंटू 10 रेज़ टू पावर -12 0। ओके, आपको पता है जो Q2 के साथ होगा वो कौन है, पूरा माइनस टर्म, B यहां जो साथ है, यहां कोई भी नहीं है, A 1 है, ये क्या आपका C, ठीक है।
ये चीजें आपको पता है यार, 11 12th में 10th में पढ़ी हुई है, 10th में 9 10th में। अब किसी का बेसिक कमजोर है तो फिर मसला है भाई, जिसको ये भी नहीं पता, ठीक है, फिर मसला है। वो पानी में चूर्ण मिला के कुछ पिए भाई, दिमाग तेज करे, अब उसको 10th का ही नहीं आता तो फिर मैं क्या कर लूंगा उसको। लेकिन मैं तो वही चीज बता रहा हूँ जो है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो देखिए क्या जाएगा, ए की फॉर्म में, यहाँ Q2 की फॉर्म में है, तो क्या जाएगा बेटा, देखो Q2 माइनस बी, माइनस ही अपनी का बी क्या है माइनस, और माइनस 20 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 20 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6 का स्क्वायर। ठीक है, मैं इसको हटा रहा हूं, ठीक है, ये आ गया। फिर माइनस 4a, यहां कुछ भी नहीं, 1c कितना है 75 इंटू 10 की पावर माइनस 12 अपान कितना 2a, 2 इंटू 1। क्लियर। अब हमने इसको सॉल्व करना है, यहां से Q1 Q2 की वैल्यू निकालनी है, तो सॉल्व हो जाएगा सारा मसला। Q2 माइनस माइनस प्लस 20 इंटू 10 की पावर माइनस 6 प्लस माइनस 400 और माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, यहां 10 की पावर माइनस 12 माइनस 300 इंटू 10 की पावर माइनस 12, 10 की पावर माइनस 12। ठीक है, डिवाइड में इंटू करेंगे क्या 2, Q2 20 इंटू 10 की पावर माइनस 6 प्लस माइनस 400 ये और ये इंटू 10 रेज़ टू माइनस 12। क्लियर। और डिवाइड में क्या मेरे बेटा 2, इधर आ रहा हूं, ध्यान दो। अब इधर देखो, यहां कितना बचेगा 100, Q2 20 इंटू 10 की पावर माइनस 6 प्लस माइनस अंदर क्या बच जाएगा 100 इंटू 10 की पावर 12 डिवाइड में कितना 2। अब देखो Q2 20 इंटू 10 की पावर माइनस 6 प्लस माइनस, इसको कर लूं सीधा डायरेक्ट लिखूं, चलो मैं आपके लिए लिखता हूं, ऐसे लिख सकता हूं 10 का रूट इंटू रूट 10 की पावर माइनस 12, यहां बच जाएगा 10 और यहां 2 रूट कट जाएगा। देखो ऐसे यार बता भी देता हूं मेरे बेटा, कोई मेरा बच्चा परेशान हो जाए तो फिर फायदा क्या मेरा पढ़ाने का। ऐसे देखो, ऐसे है, देखो ये तो बता 2 कट गया, रूट और 2 कट गया, नहीं तो यही बता देता हूं। देखो 10 की पावर 2, रूट की वैल्यू क्या आई 1/2, ये 2 और 2 कैंसल। ऐसे ही 10 की पावर माइनस 12, रूट की वैल्यू ये कट जाएगा, माइनस 6 बच जाएगा। क्या बच जाएगा माइनस 6, तो क्या आ जाएगा Q2 और डिवाइड में 2 है बच्चा, Q2 किसके बराबर 20 इंटू 10 की पावर माइनस 6 प्लस माइनस कितना 10 इंटू 10 की पावर माइनस 6/2। अब यहां दो चीजें होंगी, यहां तो हम प्लस भी कर सकते हैं, दो चीजें, एक बार प्लस करेंगे और एक बार माइनस। प्लस करके Q2 की वैल्यू क्या आती है और माइनस करके दोनों वैल्यू Q2 की आएंगी। देखो बीच में प्लस है ना, पहले प्लस करेंगे 20 प्लस 10, फिर क्या करेंगे माइनस, जहां दो वैल्यू निकलेंगी Q2 की, ऐसे हम Q1 की भी दो वैल्यू निकलेंगी और उसके बेसिस पर हम बताएंगे क्या आपका Q1 है और क्या आपका Q2। तो देखो क्या आ जाएगा Q2 20 प्लस 10 और इंटू 10 की पावर माइनस 6/2, Q2 कितना बेटा, अब आपको ये पता है ना 30 10 की पावर माइनस 6/2 कितना Q2 15 इंटू 10 की पावर माइनस 6 या Q2 15 माइक्रो कूलम। एक वैल्यू निकल गई, पहले प्लस किया, अब क्या करेंगे माइनस, तो क्या आ जाएगा
Q2 20 माइनस 10 की पावर -6 बाई 2, Q2 10 इंटू 10 की पावर 6 बाई 2 कट जाएगा, Q2 5 इंटू 10 की पावर -6, यहां Q2 5 माइक्रो कूलम। ओके, अब ये जो Q2 की वैल्यू है कहां पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो निकलेगी क्या Q1 की। पहले हम पुट करके देखेंगे ये वाली वैल्यू, फिर पुट करके देखेंगे ये। पुट द वैल्यू ऑफ Q2 इन इक्वेशन 1, तो क्या आ जाएगा, Q1 किसके बराबर था 20 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6 माइनस 15 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6, 20 में से 15 चले जाएंगे तो मेरा बेटा Q2 किसके बराबर 5 इंटू, पता ना, माइनस करके उसको कम कर लेना, मैं सीधे लिख रहा हूं डायरेक्ट, तो क्या आ जाएगा Q2 किसके बराबर 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर नहीं 5 माइक्रो कूलम, चार्ज है ना। फिर 15 डाली पहले, अब डालूंगा क्या 5, तो क्या आ जाएगी Q1 किसके बराबर 20 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6 माइनस 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6, बेटा डायरेक्ट लिख रहा हूं Q1 कितना 15 इंटू 10 की पावर -6 और Q1 कितना 15 माइक्रो कूलम। ठीक है, ओके। अगर Q2 को मानोगे 15 माइक्रो कूलम तो Q1 की वैल्यू होगी 5 माइक्रो कूलम। Q1 की वैल्यू क्या होगी, यहां क्या निकाल रहे थे, एक मिनट, ये Q1 है बेटा, ये Q1 है, ये Q1 है, गलती से हो गया, ठीक है, तो वो लिख रहे थे। तो Q2 अगर 15 माइक्रोकूलम है तो Q1 की वैल्यू होगी 5 माइक्रोकूलम। अगर Q2 5 माइक्रोकूलम है तो Q1 क्या होगा 15 माइक्रोकूलम। लिखिए हेंस कामा, लिखिए जो भी आपने माना है एक मान लेते हैं, ठीक है, लिखिए हेंस कामा Q1 इज इक्वल टू 5 माइक्रोकूलम एंड Q2 इज इक्वल टू क्या 15 माइक्रोकूलम। Q2 इज इक्वल टू 15 माइक्रोकूलम। सोचो इस न्यूमेरिकल को, ये बोर्ड के पेपर में आया हुआ भाई, क्लियर, ये वहीं से उठाया गया है। इसी का एक भाई मैं आपको लिखवा देता हूं, वो आपने सॉल्व करना है, क्योंकि 30 मिनट 25 मिनट की हो गया है, उसको सॉल्व करने बहुत टाइम लगेगा, इसलिए वो आपके लिए। लिखिए क्या क्वेश्चन है, 2 पॉजिटिव चार्ज, 2 पॉजिटिव चार्ज placed 0.1 meter, placed 0.1 meter apart, repel each other. 2 positive charge placed 0.1 meter apart repel each other with the force 18 Newton. If the sum of their charge is 9 microcoulomb, if the sum of their charge is 9 microcoulomb, दोनों का मिला के देखो R 0.1 मीटर है, ठीक है, और फोर्स कितनी है 18 न्यूटन। इफ द सम ऑफ देयर चार्ज इज कितना 0.9 माइक्रोकूलम, कैलकुलेट देयर इंडिविजुअल वैल्यू, कैलकुलेट देयर इंडिविजुअल वैल्यू। सेम क्वेश्चन है ये मेरे बच्चा, आपने करना है। आपका पहला सब यूनिट खत्म हुआ, ये न्यूमेरिकल आपके खाते में है, उसके बाद सेकंड सब यूनिट शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही आपको पहले इसके नोट्स मिल जाएंगे, अब आप इसको देख सकते हैं, अच्छे से नोट्स बना सकते हैं, तैयारी करिए। ओके मेरे बच्चा, आपके स्कूल में आगे पीछे कोई पढ़ा रहा होगा, ठीक है, उसके साथ भी कंपेयर कर लीजिए। अगर आपको बेस्ट मिले तो आप ये कोर्स खरीद सकते हैं, ठीक है, आपको मिलेगा, और ध्यान रखना बेस्ट मिलेगा। मैं 0 से पढ़ाना शुरू करता हूं, ऐसे पहले 0 फिर 1 फिर 2
फिर 3 ऐसे, ये नहीं कि जम मार के कभी वो बताया कभी वो, कुछ नहीं। और आपको अच्छे से समझ आएगा मुझे पता है, बस आप खाली मेहनत करिए, आपके लिए मैं 110% मैं दूंगा, बस आपने खाली मेरी बात माननी है। डेली बेसिस पर एक ही क्वेश्चन करवाऊंगा, पूरे साल ऐसे ही 1 या 2 टॉपिक, उससे ऊपर नहीं, बस डेली उतना तैयार करना है, आपको कहीं भी परेशानी नहीं आएगी फिजिक्स की। ओके बाय।